डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में जो सेक्शन ए है रीडर का, उसमें हम बेटा आपको फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे हैं। उसको समझें और ध्यान दें। बेटा पाठ का जो नाम है वो है द फन दे हैड। इसको लिखा किसने है? इसैक एसिमोव। ध्यान देंगे बेटा, पार्ट का नाम है द फन दे हैड और राइटर का नाम है इसैक एसिमोव। तो हम सबसे पहले इस टाइटल को समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ में हमें क्या बताया जाएगा, किसके बारे में है। फन मीन होता है बेटा आनंद, और दे संकेत है फॉर पीपुल, व्यक्तियों के लिए, और हैड माने रखना। यानी ये पाठ हमें उस आनंद के बारे में बता रहा है जो लोगों को प्राप्त होता था। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है बेटा, ये जो पाठ है ये थोड़ा फ्यूचर पर डिपेंड है। इस पाठ में जो कहानी है वो राइटर ने भविष्य की सोच के लिखी है कि आगे ऐसा समय आएगा जब हमारे यहाँ कुछ इस तरह का होगा, और जब उस तरह का होगा तो उस समय के जो बच्चे होंगे वो जब आज के समय को याद करेंगे तो विचार करेंगे किसके बारे में? उस आनंद के बारे में विचार करेंगे जो आज के लोग प्राप्त करते हैं। तभी इस पाठ का नाम है द फन दे हैड, वह आनंद जो लोगों को प्राप्त होता था। तो हल्की सी समरी देखते हैं। लिखा है दी स्टोरी वी शैल रीड। इस पाठ में हम जिस कहानी को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, इज सेट इन दी फ्यूचर। वो कहानी किस पर डिपेंड कर रही? फ्यूचर, यानी भविष्य पर डिपेंड कर रही है, आश्रित है। यानी भविष्य के बारे में लिखा गया है, आगे आने वाले समय के लिए। किस समय? वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट। जब भविष्य में क्या होगा? जब बुक्स, किताबें, स्कूल्स और विद्यालय एज वी नाउ नो, जैसा कि आज हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद इस तरह से किताबें और विद्यालय उस समय नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं होंगे। यानी जिस तरीके से आज हम लोग किताबों से पढ़ाई करते हैं, विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाने वाले ह्यूमन टीचर होते हैं, तो राइटर ने भविष्य में उस समय के बारे में सोचा है जब ऐसा नहीं होगा। इस बच्चे पढ़ेंगे तो, लेकिन उनके पास ऐसी किताबें नहीं होंगी, और ना ही जैसे हम लोग स्कूल आते हैं तो वो बच्चे स्कूल नहीं भी जा रहे होंगे, उनका स्कूल आज के स्कूल की तरह नहीं होगा, और उनको पढ़ाने वाला जो टीचर होगा वो भी व्यक्ति नहीं होगा। तो वो बच्चे जब विचार करते हैं आज के समय के बारे में, तो वही है, वो विचार करते हैं द फन दे हैड, उस आनंद के बारे में जो आज के समय के लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन वो बच्चे जब फ्यूचर की कहानी है तो वो विचार करेंगे उस आनंद के बारे में जो लोगों को प्राप्त होता था। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? हमारे सामने कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं जिनका हमें आंसर इस पाठ को स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि जब आज की तरह ना किताबें होंगी और ना स्कूल होंगे, तो आगे आने वाले भविष्य में हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब कैसे स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे ये जो चित्र दिया गया है ये हमें भविष्य के स्कूल के बारे में कुछ आइडिया दे सकता है, विचार दे सकता है कि भविष्य में इस तरह के स्कूल होंगे। देखिए ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर है। तो फ्यूचर का स्कूल जो होगा कैसा होगा? लिखा है वर्चुअल क्लासरूम, घर में ही बच्चों का स्कूल होगा। एक कमरा उनके लिए दे दिया जाएगा, उसी में बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में नहीं जाएंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, और
कैसे पढ़ेंगे? जो भी पढ़ेंगे वो थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेंगे। ये भविष्य का स्कूल है। और उनको पढ़ाने वाला कौन होगा? रोबोटिक टीचर, एक रोबोट होगा यानी कंप्यूटर होगा जो उन्हें पढ़ाएगा, मनुष्य पढ़ाएंगे भी नहीं। और मूविंग ई टेक्स्ट, उनके जो बुक्स हुआ करेंगे पढ़ने के लिए वो सब स्क्रीन पर मूव किया करेंगे, यानी उनके जो वर्ड होंगे वो चलते रहेंगे। आज हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं उसमें जो वर्ड हैं ये सब स्टिल हैं, स्थिर हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पर हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें वर्ड मूव करते हैं, चलते हैं। तो ये कहानी जो है बेटा ये फ्यूचर पर डिपेंड कर रही है। इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम मार्जी है और दूसरे का नाम टॉमी है। इन्हें क्या होता है बेटा, एक दिन एक किताब मिलती है। ये कहानी है कब की? ये है 2157 की कहानी। इस समय बेटा देखा जाए तो कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है। यानी राइटर ने इतने समय आगे की कहानी राइट की है। 2020 चल रहा है, 2020 में कितने जोड़े जाएं जब 2157 हो जाएं? लगभग 137 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। यानी राइटर ने आज से 137 वर्ष बाद की कहानी प्रस्तुत की है, यानी फ्यूचर की कहानी, जिसमें कि दो कैरेक्टर हैं मार्जी और टॉमी। उनको एक किताब मिलती है, तो मार्जी को एक आदत है डायरी लिखने की, तो वो अपनी डायरी में, और ये दोनों भाई बहन हैं, वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज हमें एक रियल बुक मिली। रियल मतलब वास्तविक। तो वास्तविक बुक कैसी है? बुक यही है रियल। लेकिन उस समय की जो पढ़ाई हो रही है बेटा वो ऐसी किताबों से नहीं हो रही है। कैसी किताबों से हो रही है? बाय कंप्यूटर्स हो रहा है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से वो लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसी किताबें उन्होंने कभी देखी नहीं हुई हैं, सुना है किताबों के बारे में, लेकिन जब उन्हें मिल जाती है तो वो उस किताब को रियल बुक कह करके संबोधित करते हैं। और जिसमें लिखा किसके बारे में होता है? स्कूल के बारे में लिखा होता है। उस समय स्कूल में, आज यानी आज के समय के बारे में लिखा होता है, और इस स्कूल में कौन पढ़ाता है इसके बारे में। तो ये बच्चे बड़ा ही आश्चर्य करते हैं कि लोग ऐसी किताबों से पढ़ते थे जिसमें शब्द जैसे लिखे होते हमेशा वैसे ही रहते थे, और जब लोग पढ़ लेते थे तो वो किताबें फेंकने की योग्य हो जाती थी, यानी रद्दी बन जाती थी। तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं और वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस किताब में लिखा किसके बारे में है। तो उस किताब में स्कूलों के बारे में बताया गया था कि स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ने आते थे, उनको पढ़ाने वाला कौन होता था। तो इन सब बातों पर वो लड़के जो मार्जी और टॉमी हैं, दो कैरेक्टर, वो विचार करते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। तो देखिए बेटा राइटर ने कितने फ्यूचर को लेकर के इस लेसन को लिखा है। तो पाठ समझते हैं बेटा, याद रखेंगे। पाठ का नाम है द फन दे हैड, वो आनंद जो लोगों को पहले प्राप्त होता था। और इस पाठ को लिखा है इसैक एसिमोव ने। तो देखते हैं लेसन बेटा। लिखा है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ये करेक्टर है, मार्जी ने इवन रोट अबाउट इट, इसके बारे में भी रोट लिखा, दैट नाइट उस रात। कहाँ लिखा? इन हर डायरी, अपनी डायरी में। यानी मार्जी में एक आदत है, वो डायरी लिखा करती थी, तो इस बात के बारे में भी मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा। और ऑन द पेज हेडेड 70 में 2157, जिस पेज पर उसने लिखा उस पेज पर उसने ऊपर एक तारीख डाली। जब उसने लिखा, तारीख कौन सी डाली? 17 मई 2157। उस दिन उसने लिखा, सी रोट, उसने लिखा क्या? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। क्या लिखा? कि आज टॉमी को फाउंड माने प्राप्त हुई, मिल गई, ए रियल बुक, एक हकीकत की किताब। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। और उसने बताया कि जो किताब मिली वो कैसी थी? वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड,
मार्जी के दादाजी ने एक बार मार्जी को बताया था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब मैं एक छोटा लड़का था। ये किसने बताया? मार्जी के दादाजी ने मार्जी को बताया कि जब मैं एक छोटा लड़का था तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मेरे दादाजी ने मुझे बताया दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा भी था व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब हर तरह की कहानियाँ कागज पर प्रिंट की जाती थीं, छापी जाती थीं। ऐसा मार्जी को मार्जी के दादाजी ने बताया और मार्जी के दादाजी को यह बात उनके दादाजी ने बताई। दे टर्नेड द पेजेज, तो बच्चों ने क्या किया? उस किताब के पेजों को इधर उधर पलटा, टर्न किया। तो क्या देखा? विच वेयर येलो, वो जो पेज थे वो येलो, पीले पड़े हुए थे, यानी उनका रंग पीला था। और क्रिंकली, यानी उन पेजों में सिकुड़न थी, पेज के जो कोने थे वो मुड़े हुए थे। एंड इट वाज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स, और उस किताब पर जो शब्द लिखे हुए थे उनको रीड करना पढ़ना बड़ा ही फनी था, यानी रोचक था। लिखा है दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग दी वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। उस किताब पर लिखे हुए जो वर्ड थे वो स्टूड स्टिल, यानी स्थिर ही थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो चल नहीं रहे थे। किसकी तरह? द वे, उस तरीके से, दे वेयर सपोज, जिस तरीके से वो बच्चे समझ रहे थे, ऑन द स्क्रीन, जैसे कि वो जिस बुक को पढ़ते हैं ऑन स्क्रीन पर, तो उस बुक के जो वर्ड्स होते थे वो चलते रहते थे ऑन स्क्रीन पर जिस तरीके से। तो बच्चे सोच रहे थे कि किताब में भी शब्द वैसे ही चलते होंगे, लेकिन जब उन्होंने टर्न किया, किताब को खोला, तो क्या पाया कि किताब पर लिखे हुए जो वर्ड थे वो स्थिर थे, यानी स्थिर थे, वो नहीं चलते थे। तो इसलिए उनको पढ़ने में बड़ा ही फनी आनंद प्राप्त हुआ। लिखा है एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन बच्चों ने पहले पेज को टर्न किया, मोड़ा, पलटा, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उन्होंने पाया कि वैसे ही शब्द आगे वाले पेज पर भी उन्हें मिले। लिखा है इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वो शब्द वैसे ही मिले उन्हें जैसे कि जब उन्होंने पहली बार किताब खोली थी, जैसे शब्द स्थिर थे वैसे ही जब उन्होंने पेज को टर्न किया, पलटा, तो पाया कि आगे वाले पेजों पर भी शब्द जो हैं वो पहले वाले पेज की तरह ही स्थिर हैं। तो इतना ही बेटा आप अभ्यास करेंगे, इसके बाद फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा।